नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कॉन्टेक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, वो है आपका जीरो टीम का ट्रैफिक को लेके। क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन आप लोगों को इसी चीज़ को लेके है कि जो ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, क्या सच में वो बाद में ट्रैफिक मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या चांसेस है। क्योंकि आपकी कमाई उसी से होने वाली है, क्योंकि आपकी कोई टीम है नहीं, ना ही आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हो कि लोगों को जाके 12-15 हज़ार का कोई आपका ओ कनेक्ट जाके बेच पाओगे, क्योंकि भाई ऐसा टारगेटेड ट्रैफिक आपके पास है नहीं। तो वो आप कंपनी के भरोसे है। जब कंपनी के भरोसे हो तो ऑब्वियसली कंपनी कर पाएगी नहीं, या फिर ट्रैफिक जो देने की बात कर रहे हैं वो सच में हो पाएगी नहीं हो पाएगी, उसको हम एनालिटिकल तरीके से, थोड़ा लॉजिकल तरीके से, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक निकालेंगे, उसको हम देखने की, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। क्या गुड बाय जूम की जो बातें की जाती है या की गई थी, क्या वो सच में पॉसिबल है, या फिर गुड बाय जूम तो छोड़ो, क्या उसका कुछ 20% 30% भी लेना क्या पॉसिबल है नहीं है, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है, आप सबको पता है कि ओ कनेक्ट लॉन्च हो चुका है, और जैसे कि क्लेम किया गया था कि ये एक वायरल प्रोडक्ट होने जा रहा है, और इसको जैसे ही आपका लॉन्च हो जाएगा उसके बाद जूम को इस्तेमाल करना लोग भूल जाएंगे, लोग जूम को गुड बाय बोल देंगे। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बोली गई थी, राइट। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से, थोड़ा सा मतलब चीज़ों को R&D करके समझना ज़रूरी है कि क्या सच में ये पॉसिबिलिटी है, क्या जूम को बाय बाय किया जा सकता है। क्योंकि आपको ये समझना है कि जूम को बाय बाय करना या फिर जूम का कुछ परसेंटेज लेना, तभी उन्हीं की, देखो कस्टमर्स उन्हीं के पास है जिनको भी ज़रूरत है, वो जूम यूज़ कर रहा होगा या बाकी के कॉन्फ्रेंसिंग जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर रहे होंगे, उन्हीं में से आपको लेना पड़ेगा, है ना, कस्टमर्स को। ऐसा तो है नहीं कि ओ कनेक्ट आया तो इस वजह से नए नए यूज़र्स पैदा हो जाएंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना कि भैया अरे ओ कनेक्ट आ गया, अब मैं जाके वेब कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं 15 सालों से वेट कर रहा था कि मुझे ऐसा कोई वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें मुझे 12,000 दे के फिर पैसा कमाने का मौका मिले। ऐसे तो लोग अचानक पैदा हो नहीं जाएंगे हर तरफ। तो इसलिए क्या होता है कि वो, देखो MLM की बात नहीं कर रहा, MLM के लिए तो भाई कोई भी एक साबुन को, कोई एक साबुन भी उनके पास आ जाए तो वो उनको बेचने के लिए रेडी रहता है, उनको ख्वाब दिखा के, है ना। उसकी, मैं एक बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, एक IT कंपनी की बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से ही मेरे बातों को लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे पॉइंट्स क्या है, आप लोग इसको थोड़ा समझिएगा कि ओनली जो अभी ओ कनेक्ट के पास प्रोडक्ट क्या है, ओ कनेक्ट, सॉरी वन पैसिव के पास प्रोडक्ट क्या है, आपका ओ कनेक्ट है। ओ कनेक्ट को लेके ही सारे ख्वाब आप लोगों को दिखाया जा रहा है, सारे ट्रैफिक की बातें किया जा रहा है। अब अनभक्त आके यही कमेंट करेंगे, भाई 50 है, 50 है, हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रहा है, वो प्रोडक्ट आ रहा है। दोस्त, अभी जो आपका आ चुका है ना, उसी में पसीने छूटे पड़े हैं। तो आप जो आने वाला है उसकी बातें छोड़ो, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग समझो अनभक्तो, थोड़ा कि ठीक है जो आने वाला है उसको देख लेंगे, कोई बात नहीं। वो KYC आने वाला था ना, वो के बिना वेरिफिकेशन के काम चल रहा है ना, आप लोगों का सारा पैसा हिसाब किताब बिना KYC के करवा दिया। कौन सा लीगल तरीका है समझ नहीं आता, इसमें लीगल टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और बोनस बांटते समय या फिर आपको कमीशन बांटते समय फिर देखना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, वो लीगल टीम बोलेगा ऐसा है वैसा है, ठीक है, यही प्रॉब्लम है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि आप कम से कम थोड़ा सा, मतलब जो फ्यूचर में आने वाले प्रोडक्ट हैं उनको गोली मारो अभी के लिए। ओ कनेक्ट में जिसमें पसीने छूटे पड़े हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्यों वही एक प्रोडक्ट है जिससे आपकी कमाई की जितनी उम्मीदें हैं वही आपको दिख रही है ना। क्योंकि उसी का पे प्लान है, उसी के कमीशन आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि ऑन पैसिव जो भी बातें कर रही है, तो ये क्या है कि जो मार्केटिंग कर रहे हो, या फिर ऑन पैसिव की मार्केटिंग हो, ओ कनेक्ट की मार्केटिंग हो, बुर्ज खलीफा में कुछ भी कर रहे हो, लेजर शो कर रहे हो, इंडिया में आके अभी कुछ करने वाले हो, जो भी करने वाले हो, किसके लिए कर रहे हो, ओ कनेक्ट को लेके ही कर रहे हो। और मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि ओ कनेक्ट को बाकियों से वायरल होने के लिए क्या होने का, क्वालिटीज़ चाहिए, शानदार क्वालिटी। तो क्वालिटी के मामले में तो ऐश से पूछ लो, सुबह से रात तक वो गिना देंगे कि इतने क्वालिटीज़ है, इतना शानदार है, इतना जानदार है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटर्स को ले लो या किसी भी लीडर्स को ले लो, तो क्वालिटी के मामले में तो अव्वल है ना। जब अव्वल है तो चलो मान के चल लेते हैं अव्वल है। तो अब उसके बाद फिर अव्वल है तो फिर भाई लोग कहाँ से आएंगे, लोग वहीं से आएंगे ना जहाँ से जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं को छीनना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा जूम यूज़ मत करो, जूम में आप लाखों दे रहे हो, यहाँ हज़ारों दे दो, तो जूम वाले भाग के यहाँ आ जाएंगे, यही चलेगा, है ना। या फिर बाकी जो यूज़र है, ऐसा तो नहीं है नया अचानक पैदा हो जाएगा। तो आपको मार्केट से छीनना पड़ेगा, लोगों को आपको अपनी तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो वही स्ट्रेटेजी है, उसके लिए मार्केटिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। जो आपकी मार्केटिंग ज़बरदस्त चल रही है, चाहे आप इंडिया में होने वाला हो, दुबई में रोज़ बुर्ज खलीफा में आपके लेजर शो करवा दे रहे, होलसेल पैकेज ले लिया है तो उसमें आपका बुर्ज खलीफा में चलता ही रहेगा।
तो इसलिए अभी क्या है कि अगर आपको ओ कनेक्ट से सक्सेस होना है तो उसके लिए ज़बरदस्त ट्रैफिक आना पड़ेगा ओ कनेक्ट में, तभी आपकी कमाई होने वाली है। देखो कंपनी की प्रॉफिट ऐसे भी हो जाएगी क्योंकि आप लोग बेच ही रहे हो और थोड़ा बहुत बेचते भी रहेंगे, कुछ लोगों को थोड़ा सा ले भी लेंगे, बेच भी देंगे, तो कंपनी चल जाएगा। लेकिन कंपनी चलने का कॉन्सेप्ट ऑन पैसिव नहीं है ना। वैसे तो बहुत सारे कंपनी चल रही है, ऑन पैसिव का कॉन्सेप्ट ह्यूमैनिटी को लेके है। ह्यूमन भी गरीब लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करना, उनकी भी कमाई करके देना। वो पॉसिबिलिटी कब है? जब आपका ज़बरदस्त ट्रैफिक आएगा। अब लेकिन बोला क्या गया है कि ट्रैफिक आएगा, मेरा ट्रैफिक आएगा, ठीक है। जब आपका ट्रैफिक आएगा तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो उससे पहले कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। मैं जूम को लेके और जैसे वो ट्रैफिक को लेके भी मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लोग जरूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मेन प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐश का प्रॉब्लम क्या है। कि ऐश क्या थियोरेटिकली हमेशा हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं और हर फ्यूचर डेटेड, माने फ्यूचर में कुछ भी होने वाला होता है वो हमेशा हिस्ट्री क्रिएट करता है या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं, क्योंकि ऐश का जन्म ही हुआ है दुनिया को बदलने के लिए। क्योंकि ऐश ये बात खुद कहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऊपर के जो चीज़ें हैं, जो भी मैंने बताया अभी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भाई जो कर सकता है वो अगर वो बोल रहा है तो बढ़िया बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम बस तभी आती है जब उसको प्रूफ करने की बारी होती है या फिर जब उस बात को सच में साबित करने की बात होती है, तब प्रॉब्लम आ जाती है। चलो अब एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को मैं समझाता हूँ। तो पहला एग्जांपल लेता हूँ, जो पुराने ज़माने का एग्जांपल लेता हूँ। ऑन पैसिव जब पहली बार मार्केटिंग करने के लिए निकली थी तब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला था, क्योंकि आप लोगों से ये बोला गया था कि ऐसा मार्केटिंग कभी नहीं हुआ। ऐसा मार्केटिंग ना, मतलब आपका ज़मीन, मतलब ऐसा बोला गया था, मुझे याद है उसमें, ना ये मार्केटिंग ज़मीन पर होगा, ना आसमान में होगा, ना इंटरनेट पर होगा, ना उसमें TV में होगा, ना कहीं पर होगा। ये कुछ अलग ही होगा। वो कब होगा हम आपको बाद में बताएंगे। इतना ज़बरदस्त, इतना कुछ उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग खुश हो गए। सब लोग भाई अब तो ये हिस्ट्री क्रिएट होने जा रहा था, जब ना इंटरनेट पे हो रहा है, ना ज़मीन पे, ना आसमान में हो रहा है, ना टीवी में हो रहा है, ना कहीं हो रहा है। तो भाई हिस्ट्री क्रिएट होगा, पहली बार ऐसा होने जा रहा था। लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है, जैसे ही प्रूफ करने की बात आ जाती है, जैसे ही उस बात को सच करने की बारी आ जाती है, तो हुआ क्या कि मार्केटिंग में क्या कर दिया आपने? बुर्ज खलीफा में आपका लेज़र शो कर दिया, बुर्ज खलीफा में ऑफिस ले लिए की बात कर दी, बिलबोर्ड्स लगवा दिए, दुबई मॉल के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स कर दी, शानदार कर दिया। देखो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, इसको भी मैं गलत नहीं बोल रहा भाई। मजाक की बात है क्या लेज़र शो करवाना? मजाक की बात है क्या बुर्ज खलीफा में ऑफिस लेना? मजाक की बात है क्या दुबई मॉल में आप मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करना? मजाक की बात तो नहीं है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है ऐश, प्रॉब्लम ऐश दोस्त सुनो, प्रॉब्लम कहाँ पे है मालूम है? प्रॉब्लम वहाँ पे है क्योंकि आपने बोला था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, हिस्ट्री क्रिएट होने जा रहा है। तो हिस्ट्री और वर्ल्ड रिकॉर्ड तो तभी बनता ना जब आप ऑन पैसिव पहली ऐसी कंपनी होती है जिसने आपका बुर्ज खलीफा में पहली बार लेज़र शो किया हो। पहला आपने अगर किया होता, उसके बाद साल ने किया होता, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता या हिस्ट्री क्रिएट होता कि आपका हिस्ट्री में नाम दर्ज हो जाता कि पहली बार इसने किया है। अरे रोज़ कोई ना कोई कंपनी आके पैसे देके वहाँ करवाई रही होती है, रोज़ कोई ना कुछ लेज़र शो चल ही रहा होता है। तो आपने क्या कर दिया? कॉपी पेस्ट कर दिया। तो कैसे हिस्ट्री क्रिएट हो गया? फिर आपने वही, तो सब चीज़ तो कॉपी पेस्ट ही हो गया ना। दुबई मॉल में सिर्फ अगर मान लेता हूँ कि सिर्फ ऑन पैसिव में पहली बार पूरा दीवार खाली पड़ा हुआ था, पूरा वॉल खाली पड़ा हुआ था, पूरा बिलबोर्ड खाली पड़ा हुआ था और पहली बार देखा होगा और पहला एडवर्टाइजमेंट ऑन पैसिव का आ गया, ओबियसली वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं भी होता तो हिस्ट्री क्रिएट हो जाता ना। पहला ऑन पैसिव पहला कंपनी है जिसने ऐसा दुबई मॉल के अंदर मार्केटिंग कर दी, हिस्ट्री के नाम में आ जाता ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो तो कॉपी पेस्ट हो, तो दुनिया भर के मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट कंपनी के नाम वहाँ छपे पड़े हैं, उसी में से ऑन पैसिव भी आ जाता है। उसी में कॉपी ट्यूबर्स, किसी ने अगर ऑन पैसिव के आगे फ़ोटो खींच दी और उसके पीछे ऑन पैसिव दिख गया, बस वो दिन भर सुबह से शाम तक पागल हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो ये कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ आप समझो ना। कॉपी पेस्ट करके कोई भी चीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना सकता है, हिस्ट्री कैसे क्रिएट हो सकता है? ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ रिसेंट का। अब पहले एग्जांपल और दूसरे एग्जांपल के बीच में कम से कम कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐश ने बनाए, तो उन सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को और उन सारे हिस्ट्री को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, आप लोगों को भी, बहुत लोगों को पता ही होगा। तो अब रिसेंट में फिर उन्होंने ऐश ने यही कहा था कि ओ मीडिया को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। ओ मीडिया में कुछ बताने वाले वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, कुछ शानदार होने वाला, जानदार होने वाला है। फिर यही बताया कि ओ मीडिया की जो हेड है वो तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मतलब वो बता नहीं पाएंगे, तो मैं ही आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने क्या बताया कि हम लोग ओ मीडिया जो है AI रोबो जर्नलिस्ट तैयार कर रहे हैं, यानी जो क्या होगा, अवतार आएंगे, न्यूज़ सुनाएंगे आप लोगों को, ऐसी बातें करेंगे। फिर ऐश ने एक एग्जाम्पल भी दिया, बहुत खुश हो रहे थे, एकदम बच्चे जैसे खुश हो रहे थे कि उन्होंने क्या किया, उनके टीम ने उनके वॉइस को लेके एक आपका उनका अवतार में डाल दिया और उनके अवतार ने अपडेट दिया। ऐश मतलब खुशी से पागल हो चुके थे और मतलब बहुत शानदार, उनको बड़ा प्राउड फील हो रहा था ऐसी बातें।
भाई इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई आप कंपनी हो, एआई रोबोट तैयार कर रहे हो जो आपका जर्नलिस्ट बनेंगे या होस्टिंग करेंगे, ऐसी चीज़ें करेंगे, क्या ख़राब है? कमाई होने वाली है। प्रॉब्लम कहाँ पे है ऐश पता है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही नहीं। कैसे बनेगा? प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के टीनेजर्स, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं मालूम है? वो ऐसे ऐसे ऐप का यूज़ कर रहे हैं, जिस ऐप को क्या कर रहे हैं, वॉइस रिकॉर्ड करके वो किशोरदा के गानों को, नए गानों, मतलब उनके वॉइस को यूज़ करके नए गाने गवा रहे हैं उनसे, किशोरदा से, क्योंकि उनका वॉइस रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गया। जब उनका वॉइस रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गया तो वो चेक कर रहे हैं कि अगर किशोरदा जिंदा होते तो वो कैसे इस नए गाने को गाते हैं, और किशोरदा की आवाज़ में वो गाना, नया गाना रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो ये तो हमारे टीनेजर्स कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं ऐप को लेके। तो आप क्यों खुश हो रहे थे कि वो एआई में या आपके अवतार ने आके वो पूरा यस अवतार को लेके तो ऐसी बातें चली, मैं यार सुन के हैरान हो गया यार। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, फिर एंड में जाके फिर आप वही छोटे बच्चों वाले एग्जांपल्स लेके आ जाते हो। तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पे, जो है आपका गुड बाय जूम को लेके, है ना। जूम गुड बाय ओ कनेक्ट जैसे ही आ जाता है, यही बात है। तो इसमें भी क्या गलती है? कोई गलत नहीं है भाई। आप अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, एक कंपनी आगे बढ़ रही है, किसी को compete करने के लिए आपको पीछे छोड़ना ही पड़ेगा ना। मैसेज सर्विस को व्हाट्सएप जैसे ही आया, आजकल कौन मैसेज करता है? कोई नहीं करता। इनकमिंग मैसेजेस आते रहते होंगे इधर उधर से सर्विस प्रोवाइडर से, लेकिन मैसेज बहुत कम लोग करते हैं, है ना भाई। ऐसा होता है, गुड बाय बोल देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है मालूम है? प्रॉब्लम कहाँ पे है ऐश दोस्त? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जिस तरह से आप हिस्टोरिक मार्केटिंग दुबई में कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, और जूम जो है आपका टॉप है ना इन सब में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सबसे ज़्यादा टॉप है। तो ऑब्वियसली बात है, उसको अगर पीछा करना है तो जो मार्केटिंग है, हिस्टोरिक मार्केटिंग दुबई इंडिया में कर रहे हैं, वो क्यों प्रॉब्लम में है, मैं आपको ये स्टैटिस्टिक दिखाता हूँ पहले। तो ये है आपका स्टैटिस्टिक जूम का। अगर जूम को अगर बाय बाय करना है आपको, तो पहले आपका जो टीम है, आपकी जो मार्केटिंग टीम है, R&D टीम है, आपने टीम बनाई होगी ना, तो वो रिसर्च तो करते होंगे, नहीं हवा में बातें करते हैं। तो रिसर्च किया होगा ना उन्होंने जूम को बाय बाय करने के लिए। तो जब मैंने भी रिसर्च किया, तो मैंने ऐसा कोई जूम को लेके कोई प्रोजेक्ट बना के नहीं रखा हुआ है। जस्ट मैंने बस ये सोच के आगे बढ़ा कि चलो मैं मान के चलता हूँ ओ कनेक्ट में मैं बिज़नेस करने जा रहा हूँ, ओ कनेक्ट को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब मैंने देखा कि मुझे ओ कनेक्ट को आगे बढ़ाना है, मुझे ओ कनेक्ट को मतलब दुनिया में छा के देना है, तो भैया मैं थोड़ा रिसर्च तो मैं भी करूँगा ना। थोड़ा बहुत दिमाग लगाया मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि भैया अगर मुझे बेचना है तो कहाँ बेचूँ। जब कहाँ बेचूँ, मुझे ये कम से कम दिमाग में आना पड़ेगा ना कि जूम चल कहाँ रहा है। अगर उसको जूम को पीछा करना है, उसको compete करना है, तो भैया जहाँ पे ज़्यादा जूम यूज़ हो रहा है वहीं पे तो जाके मुझे टक्कर मारना पड़ेगा ना। मैं जहाँ पे है ही नहीं वहीं टक्कर मारता रहूँगा। तो अब इस स्टैटिस्टिक को देखो, इसको ग्राफ को देखो, इसको अगर आप देखोगे तो 71% जो इनकम है, जो 71% जो रेवेन्यू जनरेट करता है जूम, वो अमेरिका से करता है। पूरे एशिया पैसिफिक से ओनली 13% करता है। यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका सब मिला के आपका 16% करता है। 71% सिर्फ अमेरिका से आता है। तो सोच के देखो, अगर आपने R&D किया होगा। मैं दोस्तों प्लीज़ जो अनभक्तों को आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ये 15-20 मिनट के लिए ना, आप मतलब बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे बातों को समझने के लिए 15 से 20 मिनट मेरा वीडियो बनता है, इससे ऊपर नहीं बनाता हूँ। उसमें बस आप ऐश को 15 से 20 मिनट के लिए भगवान मत मानो, और 15 से 20 मिनट के लिए बस, उसके बाद फिर से मान लेना। फिर 15 से 20 मिनट के लिए धिल्लन जी को मसीहा मानना बंद कर दीजिए, सिर्फ 15 से 20 मिनट, और आपके कॉपी टेबर्स को ज्ञानी मानना बंद कर दीजिए। ये 3 चीज़ आप कर लो, उसके बाद थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। एज ए बिजनेस समझो ना, आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, आप ही ऐश है, मान लो आप ही को पैसे मिल गए, आपको ही अगर मान लो जूम को आगे बढ़ाना है, जूम को ओ कनेक्ट को आगे बढ़ाना है, या जूम को पीछे करना है, तो आपको समझना पड़ेगा ना, मार्केट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको स्ट्रेटेजी मार्केट के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा ना, कि जहाँ तहाँ हाथ पैर मार के आप बना दोगे। कैसे हाथ पैर मार के कंपनी बड़ा कर दोगे क्या? नहीं ना। तो ये चीज़ अगर आप समझोगे कि अगर स्कोप कहाँ पे है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मार्केट बहुत बड़ी होने जा रही है, 30 तक 40 तक बहुत बड़ी होने जा रही है, लेकिन अगर रीजन के हिसाब से देखो तो सबसे ज़्यादा बड़ी कहाँ होने जा रही है? नॉर्थ अमेरिका में होगी, लैटिन अमेरिका में होगी, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, फिर जाके एशिया पैसिफिक का टाइम आएगा, फिर आपका जापान, फिर मिडिल ईस्ट अफ्रीका। तो इस तरह से आपका रहेगा। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मिडिल ईस्ट से शुरू करो, एशिया पैसिफिक से करो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिजनेस शुरू करो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जूम जो ऐश है, ऐश जूम को गुड बाय करना चाहता है। जब ऐश जूम को गुड बाय करना चाहता है तो सबसे पहले अमेरिका में धक्का मारना पड़ेगा ना, पहले अमेरिका में कोशिश करना पड़ेगा। आप खुद वहाँ रहते हो, आपको तो खुद ईजिली वहाँ टक्कर दे सकते थे, खर्चे भी कम होते, क्योंकि आप जहाँ लोकल जगह पे रहते हो वहाँ तो आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हो ना, सस्ते चीज़ों में कर सकते हो।
तो मैं बस इतना ही जानना चाह रहा हूँ कि ऐश के मुंह से मैंने आज तक या फिर ऐश कहीं पे भी मैंने नहीं देखा कि जो ऐश है अमेरिका में फोकस कर रहा हो। कहीं आपने सुना कि अमेरिका में कभी मार्केटिंग की है, अमेरिका में जाके ये किया है, वहाँ पे कहीं शो कर दिया, वहाँ पे कुछ कर दिया, या फिर अगला प्लान अमेरिका का हो, चलो दुबई में कर दिया, अगला प्लान इंडिया में लेके आ रहे हैं। और इंडिया में कितना परसेंटेज है आप सोच के देख लो, 71 तो सारे वहीं यूज़ करने वाले हैं। और रीजंस के स्कोप के फ्यूचर का जो स्कोप है, फ्यूचर में भी जो सबसे ज़्यादा कमाई होने वाली है ना, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे वेब कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ होने वाला है, वो यही रीजंस है, इस ऑर्डर पे है। इन चीज़ को समझो, मतलब बिजनेस के हिसाब से चलो, भगवान मानना, मैं वही बोल रहा, 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट और थोड़ा सा तसल्ली रख लो, उसके बाद फिर आप भगवान मान लेना ऐश को और धिल्लन जी को, ठीक है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करोगे, सबसे पहले अमेरिका जाओगे ना, क्योंकि वहीं पे आपको कस्टमर्स मिलेंगे ना। इंडिया में ज़बरदस्ती पैदा कर दोगे सारे, अरे वे वो कनेक्ट आ गया, अब करो, यूज़ करो वेब कॉन्फ्रेंसिंग यूज़ करो। कहाँ से करोगे? छोटे जगह से भी यूज़ करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भैया बात छोटे जगह से बनने का नहीं है ना। आप लोगों को कमा के देना, आपसे 800 करोड़ लिया, फिर दोबारा और 800-900 करोड़ ले रहे हैं, तो वो पैसा आपके पास इनकम आएगी तभी तो फ़ायदा ना। ने अगला 10 साल 15 साल फिर से आप वेट करते रहोगे। इंडिया से दुबई से मतलब आपको स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप टक्कर नहीं दे सकते ना। आपकी कमाई कैसे हो सकती है? कमाई उस लेवल पे नहीं हो पाएगी ना कि आप लोगों को बांट सके। हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा पानी चल जाएगा, ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ऐश खुश हो जाएगा, ऐश फिर से ज्वेलरीज खरीदेंगे और भी फिर स्पा सैलून ये सब में जाना शुरू कर देंगे, वो हो सकता है। आप लोगों की कमाई नहीं हो सकती दोस्त। थोड़ा सा बिजनेस तरीके से समझो चीज़ों को। कहाँ पे अब जहाँ पे लोग गाँव में जाके आप जाके मर्सिडीज़ बेचोगे तो कितने लोगों को खरीद लेंगे? समझ रहे हो? मर्सिडीज़ को सस्ते में भी बेच दोगे तो कितने लोग खरीद लेंगे? समझो ना, टारगेटेड ट्रैफिक है गांव में मर्सिडीज़ का? नहीं है ना। तो ऐश की जो मार्केटिंग टीम है, R&D टीम है, जो टीम है, ऐश का कहना है, तो क्या वो लोग थोड़ा सा रिसर्च नहीं किए होंगे? क्यों आज के डेट तक ऐश ने एक भी मार्केटिंग कैंपेन अमेरिका में नहीं किया? तो आप लोग इस चीज़ को समझो ना, टारगेटेड ट्रैफिक है कहाँ? जहाँ टारगेटेड ट्रैफिक है वहीं जाके अगर आप लोगों को एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ से जनरेट होगा? अमेरिका से होगा, यूरोप से होगा, और वहीं पे अगर कुछ नहीं कर रहा है तो फिर कैसे ट्रैफिक जनरेट होके आ सकता है? मतलब जात आके मतलब कैसे जनरेट होगा? मतलब थोड़ा सा सोचो। तो कंक्लूजन सिंपल सा है। कंक्लूजन ये है कि ऐश का प्लान MLM ही था और MLM ही है, लेकिन बस ये है कि अब थोड़ा लीगल इश्यूज़ की वजह से वो इस तरह से नहीं दिखा पाया, इसलिए कंपनी बना दी। लेकिन इस कंपनी की स्थिति ये नहीं है कि आप लोगों को कमा के दे सके। हाँ, कमा सकते हैं, कमीशन दे के कमा सकते हैं, तो जितना आप लोग बेच सकते हो बेचो। मैंने क्या बोला, MLM का अगर पावर है तो बेचो। लेकिन ये जो सपने दिखाते हैं, क्वेश्चन है कि जीरो टीम वाले को जो बातें की गई है, कैसे होगा यार? इंडिया में कितना जनरेट कर लोगे? मार्केटिंग भी कर लो, कुछ भी कर लो। दुबई में इतना मार्केटिंग कर दिया, आया कोई ट्रैफिक? थियोरेटिकली तो आ गया ना, लेकिन वैसे तो नहीं आया। तो होल कॉन्सेप्ट किस चीज़ में घूम रहा है? ऑन पे सिर्फ एक ही चीज़, जितने अंधभक्त हैं या फिर हम भी स्टार्टिंग में जब जुड़े थे तो एक ही चीज़ पे जुड़े थे। क्या चीज़ पे जुड़े थे? कि ऐश एक सपना देखा है और ऐश दुनिया बदलने के लिए आया है, ह्यूमैनिटी चेंज करने के लिए आया है। बस यही एक सत्य है जो फ्यूचर डेटेड सत्य है, जो एक सपना है ना। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करो, ऐश को भी समझना पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, आपका जन्म हुआ है दुनिया को बदलने के लिए, लेकिन आप समझो आपका जन्म तो 40 साल पहले हुआ था। अब मिड 40s में हो ना। जब आप मिड 40s में हो तो आपके पास एक्टिव ईयर्स कितना है, कितना साल आप एक्टिव रह सकते हो? और 15 से 20 साल एक्टिव रह सकते हो, 25 साल मान के चल रहे हो। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आपका 1 साल इज़ इक्विवेलेंट टू 5 ईयर्स। 1 साल का मतलब आपका 5 साल होता है। जब 5 साल होता है उसके हिसाब से अगर 15-20 साल है तो इसका मतलब आपका अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 साल ही है आपके पास। लेकिन जिस हिसाब से आप हर महीने वर्ल्ड रिकॉर्ड और हिस्ट्री क्रिएट करते जा रहे हो, तो जो सपना आप देख रहे हो बहुत दूर होते जा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि जो ट्रैफिक है कैसे आएगा, थोड़ा बिजनेस तरीके से सोचो ना। आपको मैं कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ा के कहीं पे भी भेज दूँ, नहीं हो सकता ना। अगर आपको कुछ चीज़ बेचना है तो उसको खरीदार कहाँ कहाँ पे है वो जानना ज़रूरी है। अगर जूम को गुड बाय करना है तो कहाँ पे जूम है उसको जानना ज़रूरी है। आप अमेरिका में अब कुछ कर नहीं रहे हो, जहाँ पे 13% 16% है, वहाँ पहुँच के आप कैसे उसका 20-30% भी लेने की कोशिश, तो 10 से 15% भी नहीं आ पाएगा ना। कैसे जूम को बाय कर दोगे? अमेरिका में 71% बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम वही है क्योंकि उनको पता है कि भगवान मानने वाले इंडिया और ये नॉर्थ ईस्ट और इस साइड में ही आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आ जाओ, बांग्लादेश आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, इंडिया आ जाओ, मैं भगवान बन जाता हूँ, लोग खरीद ही लेंगे। अमेरिका में तो भगवान मानते नहीं है फटाक से, है ना। तो प्रॉब्लम वहाँ पे है।
तो इस चीज़ को समझो, थोड़ा सा समझ के खुद कंक्लूजन निकालो कि आपकी कमाई क्या इंडिया में मार्केटिंग करके, दुबई में मार्केटिंग करके, दुबई छोड़ो पूरा एशिया पैसिफिक में करके, या फिर छोड़ो पूरा मिडिल ईस्ट में करके, क्या जूम को आप compete कर पाओगे, या आपकी कमाई उतने होने वाली है, या फिर ज़बरदस्ती जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं सबको आप ओ कनेक्ट खरीदवा दोगे? कैसे, क्यों ज़बरदस्ती? क्योंकि जहाँ तक मुझे MLM का नॉलेज है ना, जितना मुझे MLM मैंने कभी किया नहीं, लेकिन MLM का जितना मुझे जो कॉन्सेप्ट पता वो यही है कि MLM का मतलब यही होता है कि कोई एक प्रोडक्ट बना दो, उन प्रोडक्ट को उन लोगों तक भी उनको भी बेचो जिनको उस प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है, और वो प्रोडक्ट भी लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसका क्या है, आपका उससे कमीशन मिलने वाला है। नहीं, कंपनी ऐसा नहीं चलता है। MLM चलेगा ओब्वियसली, बहुत अभी भी चल रहे हैं MLM, चलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग MLM करके कमाओ, लेकिन भाई जीरो टीम क्यों बनाया आपने? IT कंपनी क्यों बोल रहे हो? मेरा क्वेश्चन वो है, जीरो टीम वाले कैसे कमाएंगे? आप ट्रैफिक कैसे लाओगे? जहाँ से ट्रैफिक आता है वहाँ कुछ कर नहीं रहे हो, जहाँ से ट्रैफिक कम आता है वहाँ जाके आप बोल रहे हो वायरल होने जा रहे हो। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझ के आप खुद समझो कि आपको कितनी कमाई होने वाली है, और बाकी ऐसे भी कैलकुलेशन मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जूम के बराबर भी हो जाता है, तब भी आपकी कमाई कितने होने वाली है ऑलरेडी पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।